क्ले इन द बाइबल। खुदा डिवाइन पॉटर है और ह्यूमैनिटी क्ले। वो अपने हाथ की उंगलियों से हमें जैसे बनाता है हम बन जाते हैं। यशायाह 64 चैप्टर उसकी वर्स 8 में है, तो भी आए खुदावंद तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। हम आज के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मसलन प्लास्टिक, ग्लास का, लकड़ी का, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम डिस्पोजेबल मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं। कदीम इसराइली भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बर्तन इस्तेमाल करते थे। कभी वो इन मिट्टी के जार को खूबसूरत नक्श नगार से सजाते थे। बाइबल में हमें सबसे पहले क्ले का जिक्र पैदाइश 2:7 में मिलता है। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हम सब इंसान हैं और इंग्लिश में उसे ह्यूमन कहा गया है और ये लफ्ज़ ह्यूमस से मिलता है जिसका मतलब है अर्थ या क्ले। पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखता है, लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। बाइबल एक इनक्रेडिबल बुक है और वो हमें डिफरेंट स्टोरीज़, पैराबल्स, इलस्ट्रेशन के ज़रिए ज़िंदगी के बारे में इम्पोर्टेंट लेसन्स सिखाती है। और फिर दिमाग में बहुत से सवाल उठते हैं और इनका जवाब हम दुआ या मेडिटेशन के ज़रिए से पाते हैं। खुदा जब हमें मोल्ड करता या ट्रांसफॉर्म करता है तो ये इंतहाई तकलीफ़देह अमल है और इस तरह करने से वो हमारे ईमान को मजबूत करता है ताकि हम उसकी मानद बने। और अगर हम उसके साथ वक्त ना गुजारें तो ये सब बेफ़ायदा है और हमें काफ़ी वक्त होली स्पिरिट के साथ गुजारने के बाद डिवाइन नॉलेज मिलती है। His word is the key to him that transform us. मिट्टी या क्ले अपने आप से कुछ भी नहीं जब तक उसमें पानी ना मिलाया जाए, और यीशु जो है वो लिविंग वाटर है। जब तक वो ज़िंदगी में ना आए ये ज़िंदगी बेसूद और बेफ़ायदा है। अगर आप हकीकत में ये चाहते हैं कि खुदा आपको मोल्ड करे और ऐसी शेप दे जैसा वो चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक बने, तो फिर हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। सेंटर योरसेल्फ ऑन जीसस। जिस तरह जब कोई मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो उसको एक मिडल व्हील पर रखा जाता है और फिर हाथ की उंगलियों के ज़रिए से सपोर्ट करके एक खूबसूरत शक्ल में ढाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह जीसस को अपना सेंट्रल फोकस रखना है और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें ढाल लेगा। सो हमें कम्प्लीटली उसकी अथॉरिटी में रहना है ताकि वो हमारे कदमों की रहनुमाई करे। जीसस इज़ द वे। अगर हम अपनी राह पर चलेंगे तो हम उससे दूर होते जाएंगे। हमें डिवाइन डेस्टिनी तक जाने के लिए उसी रास्ता पर चलना है और हम उसके बगैर कुछ भी नहीं, और हमारी मेहनत और हमारी काविश बिल्कुल बेफ़ायदा और बेसूद है। Sanctification takes time and is a progressive process. कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी बड़ी कठिन मालूम होती है, ख़ास तौर पर जब ऐसा हो कि खुदा का जवाब आने में देर हो रही हो। खुदा का प्यार एक अनोखा तोहफा है और समझना बहुत ही मुश्किल काम, और यही वजह है कि जब हम उस पर भरोसा नहीं करते तो खुशी हमसे दूर भाग जाती है और खुदा के ठहराए हुए वक्त का इंतज़ार किए बगैर खुद फैसले ले लेते हैं और फिर एक गलती पर दूसरी गलती करते हैं। लेकिन खुदा हमें स्लो और स्टडी तरीके से मोल्ड करता, शेप देता और ट्रांसफॉर्म करता है। God's hands will intimately shape, mold and transform us. खुदा का कुव्वत वाला हाथ हमारी रूह की गहराई तक जाकर हमें
साइंटिफिकेशन हमारी साइंटिफिकेशन करता है। इसलिए हमें खुदा को सब कुछ सौंपना है, और जब ये अमल हो रहा हो तो हम अनप्लेजेंट फील करते हैं, पेन फील करते हैं, क्योंकि वो हम में से हर गलीज चीज़ को निकालता है और टॉक्सिक क्वालिटीज़ जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही होती हैं उनको वो निकालता है। और ये टॉक्सिक क्वालिटीज़ क्या हैं? प्राइड, बैड टेम्पर, नेगेटिव इमोशंस, और पाक रूह हमारी सर्जरी करके ये सारी चीज़ें हम में से बाहर निकाल करता है और उसकी जगह खुशी और इत्मीनान भर देता है। God will mold you into your fullest potential. पॉटर अपनी पॉटरी बनाते वक्त कभी भी उसे अधूरा नहीं छोड़ता, बल्कि वो उस काम को जारी रखता है जब तक कि एक खूबसूरत बर्तन तैयार ना हो जाए। और कभी कभी इंसान को माउंटेन टॉप तक जाने के लिए कहता है और इंसान थक हार कर आधे रास्ते में ही उसे छोड़ देता है। जब हम उसके साथ सफ़र शुरू करते हैं तो उसको अलाउ करें कि ज़िंदगी में वो हमें कहाँ तक ले जाना चाहता है। वो हमारी एबिलिटी को स्ट्रेच करता है, लिहाजा खौफ ना खाएं। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर योर लाइफ। खुदा ने हमें पहले ही हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे बेहतरीन प्लान्स रखे हुए हैं, चाहे वो हमारी शादी हो, जॉब के लिए हो, बच्चों के लिए हो, या स्पेसिफिक माइलस्टोन्स। जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो हमें इस तरह से ढालता है जैसा वो चाहता है। हमें अपनी अक्ल को एक तरफ रखकर मजबूती से उसके हाथ को पकड़ना है ताकि घर चट्टान पर बने और मजबूत हो। God has set boundaries for our lives. We aren't to stretch beyond them. हमें खुदा की उस स्पेसिफिक कॉलिंग पर ध्यान रखना है और सिर्फ उसी को ताकते रहना है और नज़र को इधर उधर भटकने नहीं देना। तभी हम उसके बनाए हुए प्लान के मुताबिक ढलते हैं। अगर खुदा ने आपको कोई मिस्ट्री दी है, लीडरशिप दी है, नर्स या डॉक्टर बनाना है, तो उस कॉलिंग में दिलजमई के साथ काम करें, यानी अपनी बाउंड्रीज में रहें, और ये एक कामयाबी का राज है। God's eyes always gaze upon you. जब पॉटर अपनी पॉटरी को बना रहा होता है तो वो अपनी नज़र को उस पर से नहीं हटाता, ता ना हो कि वो बिगड़ जाए। हम खुदा पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं कि जो काम उसने हम में शुरू किया है वो ज़रूर उसे पूरा करेगा। God will always be molding and pruning you. खुदा हमारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें निकालता है, जैसे दरख्त की वो डाली जो फल ना दे वो उसे काट डालता है, इस तरह से वो ज़्यादा फल लाती है। और इसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में हर ऐसे वाले इंसान को काट डालता है जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर करता है, आपको स्पिरिचुअल बैंकरप्टी की तरफ ले जाता है, या फिर स्मोकिंग की आदत या ज़्यादा खाने की आदत। वो हमारी प्रूनिंग करता है जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए प्रूनिंग के वक्त रेजिस्ट ना करें। अलाउ गॉड टू मोल्ड यू इनटू द पर्सन ही वांट्स यू टू बिकम। खुदा ने आपको अजीब व गरीब तरीके से बनाया है और हमें उसने हिकमत और पावर से भर दिया है, लेकिन जब हम इस फॉलन वर्ल्ड में से गुजर रहे होते हैं तो करप्ट हो जाते हैं। होली स्पिरिट उस वक़्त तैयार रहता है कि वो हमारे अंदर काम करे, वो हमें झंझोड़ता है। God's hands can reshape our broken dreams. हम में से अक्सर लोग अपने गलत फैसलों के बायस टूट फूट जाते हैं। हमारे अंदर शर्म और गिल्ट आ जाती है। इस वक्त यीशु के कदमों में आने की ज़रूरत है ताकि वो हमें रीशेप करे और हम उसके नाम को जलाल दें। खुदावंद आपको इस कलाम के ज़रिए से बड़ी बरकत दे।